यार, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल्स करते हो? मना किया है ना तुम्हें, मत किया करो। होना क्या है मेरी जान, बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम्हें वही बात करनी होगी। मैं तुम्हें 1000 दफा मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में आती नहीं है बात। नहीं देने मैं तुम्हें कोई पैसे। देखो, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर कल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं एहसन को जाके सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि तुम उसके साथ क्या खेल खेलती रही हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली। अब जिसको जो बताना है ना, शौक से जाओ और बताओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। तो ठीक है, बाद में ये ना कहना कि हमने खबर नहीं की। कमीना इंसान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो मैं सोच रही थी कि शादी में इतने कम दिन रह गए और हमने तो शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की अलीना की। हाँ बेटा, दिन तो वाकई कम रह गए हैं। अलीना भी अकेली है और मौसम की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो मैं और शहजाद शॉपिंग पे जा रहे थे, तो क्यों ना आप अलीना को हमारे साथ भेज दें? अगर आपकी परमिशन है तो। आपकी मर्जी के बगैर मैं नहीं लेके जाऊंगी उसे। लो बेटा, इसमें इजाज़त वाली कौन सी बात है? खुशी से लेके जाओ, अच्छी बात है ना, वो अपनी शॉपिंग भी कर लेगी। वैसे तो उसकी सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अगर कुछ लेना चाहती है तो ले ले। आंटी, ये तो बेस्ट हो गया। फिर ठीक है, मैं आज 4 बजे उसे लेने आती हूँ और उसे कहिएगा कि प्लीज़ रेडी रहे। हाँ हाँ, कह दूंगी उसे मैं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है, इसका कोई हल है आपके पास? अरे तो एक पेशी में हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, तलाक हो चुकी, हक महर अदा हो चुका, अब आप जिस लड़की से चाहे शादी कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी पेचीदगी है वो भी दूर हो जाएगी। अरे आप शादी की तैयारियां कीजिए शहजाद साहब, और ये मसला मुझ पे छोड़। थैंक यू शबीर साहब, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन रिलीज कर दी। थैंक यू वेरी मच। इजाजत, फिर इंशाल्लाह। और हाँ, बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कीजिए। अननोन नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हाय, तुम्हारे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए होंगे ना। फ्रांस नहीं जा रही होगी अब तुम हनीमून के लिए? वो तो आप हैं। वैसे मैं हनीमून फ्रांस में बनाऊं या जापान में, आप कौन होती है मेरे मसलों में बोलने वाली? ओह आई सी, मतलब कोर्ट ने बताया ही नहीं है अभी तक तुम्हें, या फिर शहजाद ने नहीं बताया कि कोर्ट ने उससे क्या कहा है? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी करने से? पूछती रहो हवाओं से, मैं तो चली। बड़ी प्रिंसेस बनती थी मेरे आगे। क्या बकवास कर रही है? कैसे ऑर्डर, कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी के लिए? मैं शहजाद से पूछती हूँ।
हाँ लीना, कैसी हो? शहजाद मैं ठीक हूँ। शहजाद हिना की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि कोर्ट ने शादी करने से मना कर दिया। बिल्कुल बकवास करती है वो। ये वक्ती स्टे ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से। मैंने अपने लॉयर से बात की है, उसने कहा है कि पहली पेशी में ये मसला हल हो जाएगा। बस इस ऑर्डर की यही वैल्यू है। आप सच कह रहे हो ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, भरोसा है मुझ पर। तो बस सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, अभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी तरफ आऊं, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? बाकी जो भी है मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। ठीक है। ओके। उफ अल्लाह, अभी सब कुछ कैसे अलमारी में सेट करूंगी। इस फाइल के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। ये कि तो काम अच्छा किया था शहजाद ने, हक में हमें बंगला नाम करा दिया था मेरे। सब छोड़ो, अम्मा को बताती हूँ। अम्मी, मुबारक हो, मुझे फाइल मिल गई। भाई मैं कब से कह रही थी कि हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तुम मान नहीं रही थी। अब तो देखो फाइल भी मिल गई है, अब हम शिफ्ट होंगे पक्का पक्का। क्यों भाई, इस घर में क्या बुराई है? हाँ मेरी बात सुनो, एक बुराई हो तो मैं गिनवाऊं? किसी शरीफ इंसान को मैं यहाँ बुला के बिठा सकती हूँ? ओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है कि अभी भी शहजाद के घर का खुमार ना तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। औकात में वापस आ जाओ बीबी। मेरी औकात ना बहुत ऊंची है और हमेशा से थी। अब तो मेरे हाथ में घर भी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे जो दोस्त है ना वो बहुत हाई फाई क्लास के बन चुके हैं, उन्हें मैं यहाँ बुला के नहीं बिठा सकती। है? क्यों नहीं बुला सकती? सब शरीफ आदमी इस घर में आ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त इस घर में आ सकते हैं। क्या हो गया इस घर को? अम्मा मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तुम मेरे से शिफ्ट होगी या नहीं? नहीं, मैं कोई वही शिफ्ट नहीं हो रही, मैं इसी घर में रहूंगी, मैंने भी कह दिया है। बस मैं भी देखती हूँ तुम कैसे शिफ्ट नहीं होगी। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। बैग पैक कर लो बस अपने। हाँ, बैग पैक कर लो, ऐसे ही पैक कर लो, अपने कर ले तू। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़ के। अपनी औकात ही भूल गई बंगलों में रह के। भाई वाह, अजीब ही लड़की हो गई, पता नहीं मेरी औलाद तो कहीं से नहीं लगती है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तुम रोजाना कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हो? तुमने लॉयर को काम दिया है ना, ही विल हैंडल, कर लेगा वो। और मुझे तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि अब तक उसने कुछ क्यों नहीं किया, कोई अपडेट्स ही नहीं दिया हमें। सही कह रही हैं आप, इस केस में वाकई काफी टाइम लग रहा है और अलीना वहां अलग परेशान है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बजाय कोर्ट जाने के हिना को कुछ दे दिला के इस केस को बंद करवा देते हैं। पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ना जाने क्या चाहती है वो। क्या चाहती है? क्या मतलब? उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, लालची औरत है वो, फौरन मान जाएगी। अभी मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। आप प्लीज शहनाज आंटी को बुलाएं और उनके साथ ये मामला सॉर्ट आउट करें। मैं फोन करती हूँ उसको आज कि कल मुझसे आके मिल ले। बुला तो अभी भी हो सकती हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई है और शहजाद मैं खुद नहीं चाहती कि उसके घर जाके उससे मिलूं। आपको जाने की जरूरत भी नहीं है वहां पर। What do you think, कितने की ऑफर करूं उसे? उसकी तो लालच कभी खत्म नहीं होती, जितना भी दे दो उसे कम ही लगता है। अभी बस मैं इस मामले से अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। कोशिश करके देख लेती हूँ मैं। I don't know क्या कहेगी मुझसे। इतना सब कुछ तो दे दिया हमने उसे, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। स्ट्रेंज। फरवाबाजी का कॉल? ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था। आप
कल सुबह आ सकती है मेरे घर पे 10 बजे? जी जी आ सकती हूँ, लेकिन मुझसे क्या काम है? अब देखिए ना, ये तो मैं आपको मिलके ही बता सकती हूँ, इस तरह फोन पे तो ज्यादा बात नहीं हो पाएगी हमारी। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह आ जाऊँ। कोशिश कीजिएगा कि हिना को नहीं बताइएगा इस बारे में। बेहतर होगा कि अगर आप जिक्र भी ना करें कि मेरा फोन आया था और मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। जी ठीक है। ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती। खुदा हाफिज़। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। मुझे अकेली से क्या काम हो सकता है? आप फोन पर ही बता देती। अब तो रात काटनी दूभर है मेरे लिए। परेशानियों ने तो मेरे घर का रास्ता ही देख लिया है जैसे। शनाज, आपको तो पता ही होगा कि हिना ने शहजाद के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। जी मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी वो सुनती कहाँ है। अगर मेरी सुनती होती तो आज उसका घर बसा हुआ होता ना। चले, अब जो होना था वो हो गया। केस तो उसने कर दिया है, लेकिन जवाब में केस तो हम भी कर सकते हैं ना। एंड आई एम श्योर फैसला हमारे हक में होगा। मगर ये सब कुछ मैं चाहती ही नहीं हूँ शनाज, इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त ज़ाया हो सकता है। वैसे ही मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो गया है, मुझे वापस अमेरिका भी जाना है और जाने से पहले मैं शहजाद की शादी करके जाना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शनाज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हिना ये केस वापस ले ले। देखिए, हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त बर्बाद हो सकता है और इसके बदले मैं हिना को 2 लाख रुपए दूंगी। मेरा आपसे वादा है। पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हिना से बात कर कर ही आपको कोई जवाब दे सकती हूँ। और अगर हिना को ये पैसे कम लगते हैं तो मैं और भी दे सकती हूँ। आप उससे पूछ लीजिएगा कि अगर उसको ये ऑफर कबूल है तो हमें बता दें। जी ठीक है, मैं उससे बात कर कर आपको बताती हूँ। फ़ोन करती हूँ घर जाके। आपने चाय तो ली? नहीं शुक्रिया बहुत बहुत, अब इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हेलो। आपको पता है 2 लाख की ऑफर आई है मुझे। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? साफ इनकार कर दिया। मैं कोई पैसों से थोड़ी ना खरीदी जा सकती हूँ। गुड, बहुत ही फास्ट जा रही हैं भाभी आप। फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो तो पैसे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, फिर क्या? मैं तो केस करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को। बिल्कुल, शहजाद साहब को अब अदालत में ही घसीटना है। केस बहुत स्ट्रांग है, जीत आप ही की होगी इंशाल्लाह। जी जी जी, मैं शहनाज बात कर रही हूँ। मैं फरवा बात कर रही हूँ। हिना ने क्या जवाब दिया आपको? वो है ना, असल में वो केस वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया। ठीक है जी। अच्छा, गुरूर का सर जरूर नीचे होता है बेटा। इतना मत उड़ो कि तुम्हारे पर ही कट जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो शहजाद साहब, वलीमे की तैयारियां कीजिए। स्टार्टर का मसला भी खत्म हो गया और आपकी हाजिरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने ही कहा था कि इसमें कोई जान नहीं है। मोहतरमा बेकार कोशिश कर रही थी। अच्छा शहजाद साहब, आप तैयारी कीजिए, मुझे एक और केस की तैयारी करनी है। मुझे इजाजत दी। ऐसे कैसे? आप बैठिए ना, कुछ खा के चाय पी के तो जाइए। फिर कभी सही, फिर कभी सही। हाँ, लेकिन वलीमे में जरूर बुलाइएगा। हेलो जी, तो बताएं, हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगी? इटली, स्विट्जरलैंड? क्या मतलब? मतलब ये कि स्टे ऑर्डर का मसला हल हो गया। अब अल्लाह ने चाहा तो ड्यू डेट पर ही हमारी शादी हो गई। सीरियस? आई मीन सच्ची? हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? हिना ऐसे पैसे नहीं देगी। इससे पैसे निकलवाने के लिए मुझे एहसन से मिलना होगा। लेकिन अगर मैं एहसन से मिल लिया तो एक किस्सा तो खत्म हो जाएगा। फिर हिना मुझे क्यों पैसे देगी? लेकिन कम से कम एहसन से इसका चक्कर तो खत्म होगा।
मुझे पैसे नहीं देगी तो खुद भी एहसन की दौलत पेश नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर शायद मजबूर होकर मेरी तरफ वापस आ जाए। अक्सा चाय ले भी आओ, चाय बना रही हो, पाए बना रही हो। कोई निकम्मी औरत है, एक काम ढंग का नहीं कर सकती। चाय फिर खाली चाय? मजाल है, कभी कुछ साथ में भी ले आओ। हमेशा खाली चाय ले आती हो। बिस्किट नहीं है घर में? घर पे कुछ भी नहीं था, वो मैं कह रही थी अगर आप राशन ले आते तो। हमेशा खाने पीने का रोना रोती रहती हो। मजाल है इस घर में कभी कुछ खाने पीने को निकल आए। अभी एक हफ्ते पहले मैंने राशन डलवाया था ना, किधर है? वो तो 1 महीना पहले डलवाया था। क्या चलाती हो मेरे सामने? ज़बान काट के रख दूंगा तुम्हारी। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, मैं कंप्लीट करके भेजता हूँ। ओके। वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। बैठ जाओ। आपकी बहन आई थी मेरी अम्मा के पास ऑफर देने के लिए। कह रही थी कि अगर मैं 2 लाख लेके केस वापस ले लूं तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाख? मेरे साथ इतना सब कुछ किया आप लोगों ने, और खैर मुझे तो बात ही नहीं करनी इस सब के बारे में। मैं बस इतना कहने आई हूं कि मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख लूंगी मैं। ओके। पर कौन सा केस? वो तो पहली पेशी में खारिज हो गया, और तुम्हारा सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर वो भी खत्म हो चुका। 20 लाख? कौन से केस की बात कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पागल वागल तो नहीं हो गए? कौन तुम्हें ये सारी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है?
अपने लॉयर से कॉल करके मालूम कर लो कैसे केस खारिज हो सकता है। मैंने तो कोई केसेस वापस नहीं लिया। अलीना मायो बैठ चुकी है और 2 दिन बाद हमारी शादी है। Now listen to me very carefully. आज के बाद से तुम इस ऑफिस में नजर नहीं आओगी। उस गार्ड को तो मैं देख लूंगा जिसने मेरे स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी तुम्हें अंदर आने दिया। मेरी बात सुनो, औकात में रह के बात करो, ठीक है ना? अंदर नहीं आने दूंगा। पता नहीं क्या समझते हो खुद को। मुझे भी ना तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। खुद तो तुम्हारी बहन आई थी मेरी माँ के पास, तो सोचा कि मदद कर दूं तुम लोगों की। तरस आ गया था तुम लोगों पे। अरे आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने कहाँ से आना है, रिश्ता कराने के लिए गई थी, वहीं से आ रही हूँ। उफ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता आप ये बेहुदा काम कब छोड़ेंगी? क्या मतलब बेहुदा काम? ये काम मेरी इबादत है। अम्मा, इबादत का इतना शौक है ना तो आप नमाज पढ़ लिया करें या कुरान मजीद। ये काम वाम छोड़ देंगे, बहुत ही फजूल है। मुझे तो नहीं समझ में आता, इतनी एम्बैरेसमेंट होती है आपके इस काम की। क्या मतलब है? एहसन के रिश्ते के लिए गई थी मैं। एहसन का रिश्ता? एहसन के रिश्ते के लिए आप क्यों गई थी? अरे तुमने ही तो कहा था। अम्मा, मैंने तो कितना पहले कहा था। पुरानी हो गई है वो बात। अब कोई जरूरत नहीं है आपको इस बारे में सोचने की। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपने नहीं पढ़ना इन चक्रों में। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है क्या? नहीं, मेरी नजर में कोई नहीं है और ना मैं चाहती हूँ किसी को देखना। अब आप इस बात को छोड़ दें और ये सोचें कि मैं सुबह से घर में ना अकेली भूखी बैठी हूँ। आपको पता भी है कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। बेटा, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है ना? क्या बनाओगी तुम? माँ थकी हारी आई है, अब आके तुम्हारे लिए खाने बनाए। पता नहीं इतनी बड़ी लड़की कहाँ से पैदा हो गई। किसी और की भला क्या जरूरत है? मैं मर गई हूँ क्या? मैं करूंगी एहसन से शादी। कितना खूबसूरत है ना? है तो, इसका मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा है। मगर मुझे तो इसका काम भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर क्यों ना गया? मैं देखती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? नजमा है। नजमा, नजमा, गेट पे बेल बजी, देखो कौन है। नजमा, इन सारे कलर्स में मेरा फेवरेट कलर ये। कैसा लगे? बहुत अच्छा। जब पहनोगी ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई, वो बात मेरा बच्चा। अरे मैं सबके जाऊं। कैसी आप? कैसे? मैं सबके जाऊं। ओए, मैं भी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कितना बड़ा सरप्राइज। हाँ, अचानक से बता तो देते, हम एयरपोर्ट आ जाते लेने के लिए। अम्मा, अगर मैं आपको बता देता तो आपके चेहरे पर जो ये सरप्राइज खुशी है ये तो मिस हो जाती ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, वो बच्चों को और लुबना को तो ले आते। अम्मा, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैंने लुबना को भी कहा कि तुम वहीं रुको। मैं तो अपनी बहन की शादी पे जा रहा हूँ। कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। इतना अरसा हो गया आपके हाथों का कुछ खाए हुए। मैं नजमा को कहती हूँ मैं सबके जाऊँ तो बैठ तो सही, सांस तो ले ले। अभी खिलाती हूँ अपने। मैं नजमा के खाना लगाती हूँ। मैं सबके। हाँ, बैठो मेरे पास। कैसी हैं? तूने तो ये सरप्राइज देके मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी बेटा। अम्मा, अम्मा, नाश्ता तो लगा दो। वाह भाई, नाश्ता तो लगा दो। माँ को इस उम्र में नाश्ता और खाना देने के बजाय तुम मुझसे कह रही हो कि नाश्ता दो। शाबाश है ना, शाबाश। अम्मा, इकलौती औलाद में तुम्हारी, इतना तो किसके फोन आते रहते हैं सुबह सुबह? अरे काम के ही आएंगे और किसके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जी, लेकिन आप कौन? अच्छा अच्छा जी, मैं अभी कराती हूँ। किसी रिश्ते के सिलसिले में फोन आया है, अगर एहसन के लिए हुआ ना मना कर देना। क्यों क्यों? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ जी, अच्छा वो रिश्ता, हाँ वो तो जी, माजरत चाहती हूँ, वो उन्होंने तो लड़की पसंद कर ली। जी जी, वो तो मुझे वजह नहीं पता, उन्होंने कहीं और रिश्ता कर दिया। जी मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ अब? जी जी, मैं आपके पास चक्कर लगाती हूँ। हाँ आज शाम में मैं आती हूँ आपके पास। जी जी जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अम्मा जी वैसे तो मेरी बातें मानती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बताओ क्या खाना नाश्ता मैं बनाऊंगी आज का नाश्ता। खुश हो जाओ, मना कर दिया मैंने, लेकिन ये चक्कर क्या है मुझे बताओ तो सही। एहसन ने क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? हाँ कर ली होगी, मतलब ये क्या चक्कर है? क्या सोच रही हो तुम? अरे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा। अम्मा खुदा के वास्ते मुझे नसीहतें करने मत बैठ जाना, आज मौका मिला है ना, फायदा उठा लो। क्या खाओगी जल्दी से बताओ। अरे करो जो तुम्हारी मर्जी आए, वही करती हो ना जो तुम्हारे दिल में आती है। तुमने कब मुझे अपना सगा समझा है? मैं बनाती हूँ नाश्ता। हाँ या अल्लाह, अब क्या करेगी कुछ नहीं पता।